आगे बढ़ना है तो घर से निकलना ही पड़ेगा, नहीं निकलेंगे तो काम ही नहीं होगा। वो पेशेंट केयर सर्विसेज है, लाइक अटेंडेंट दे देना, नर्स दे देना, मेडिकल इक्विपमेंट देना, फिजियो विजिट दे देना, नैनी देना, जापा दे देना। ये गर्ल्स का पीजी है, तो यहाँ वाइफ के ऊपर है। ऊपर है। हाँ जी, तो यहाँ पर गर्ल्स और वाइफ अलग अलग होते हैं। अलग ये सारे काम हम लोग पेशेंट को देते हैं, पर ये सारे सर्विसेज पेशेंट के घर पे होते हैं, घर पे। किसी हॉस्पिटल में नहीं होता। ठीक है। क्लैंग लोग भी अच्छे मिल जाते हैं कि अच्छा। मतलब बेटी के तरह रखते हैं। अच्छा। वहाँ कोई दिक्कत नहीं होता है, बेटी की तरह रखते हैं बिल्कुल। हमारे कंपनी की सबसे बेसिक पॉलिसी ये है कि जो स्टाफ हमारे यहाँ काम करता है सबसे पहले उसको पूछा जाता है क्या तुम प्रमोट होना चाहते हो। अगर इन्हें ड्यूटी पर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमेशा हम खड़े रहते हैं इनके लिए। कॉलिंग पर भी नहीं तो हम खुद जाते हैं, क्लाइंट से मिलते हैं, स्टाफ से मिलते रहते हैं। तो एक स्टार्टिंग पीरियड है जो फेज आपका शुरू की सैलरी शुरू होती है 12-16 से, पर वो ग्रो करती है। हर एक 6 महीने पे आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से सैलरी जंप कर रही होती है और लगभग 1000 रुपये का जंप कर रहा होता है, खासकर 24 आवर्स। तो आपको कितने दिन हो गया? 2 साल हो गए। 2 साल हो गया। 2 साल में सब बढ़िया चल रहा है, ठीक ठाक? हाँ, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अच्छा अच्छा। तो ड्यूटी वगैरह ज़्यादा दूर मिलती है कि पास मिलती है? पास भी मिल जाती है, दूर भी मिल जाती है, पेशेंट के हिसाब से। यहाँ आके देख के लगे नहीं मैं काम नहीं करूँगा तो मैं उसको बोलूँगा कि गेट से जाओ बाहर। नहीं, आपके पास अगर कुछ भी नहीं है दिल्ली में रहने के लिए, आपको 1 दिन का समय लग रहा है या 3 दिन का समय लग रहा है, आपको कोई पैसा नहीं देना है। आपको ऑफिस जाकर हॉस्टल में जाइए, रहिए, व्यवस्था कीजिए, फिर वापस घर चले जाइए। तो दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी मेरे सामने जो आप सेंटर देख सकते हैं इसी सेंटर में है। यहाँ पे ये है कि आप कक्षा 10 हो, कक्षा 12 हो, आपकी क्वालिफिकेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको रहने खाने के साथ 12 से 16 हज़ार रुपये शुरुआत में दिए जाते हैं और उसके बाद हर 6 महीने पे इंक्रीमेंट दिया जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर हमारी वीडियो से आपको ज़रा भी वैल्यू मिल रही हो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि और अच्छे से अच्छा कंटेंट हम आप लोगों के लिए ला सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं और आपको मिलाते हैं। मैम हमारे साथ हैं जो कि एज एन सीनियर कोऑर्डिनेटर यहाँ पे काम करती हैं। तो मैम मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। मेरा नाम रिंकी यादव है, मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। इस कंपनी के जो भी कोई स्टाफ होते हैं उनको सबको कोऑर्डिनेट करते हैं हम ही। और आइए मैं आपको स्टाफ से मिलवाती हूँ। जी जी मैम चलिए प्लीज़। तो मैम ये गर्ल्स का है? हाँ जी, ये गर्ल्स का पीजी है, तो यहाँ वाइफ के ऊपर है। ऊपर है। हाँ जी, तो यहाँ पर गर्ल्स और वाइफ अलग अलग होते हैं। अलग अलग होते हैं। हाँ जी। तो क्या गर्ल्स से मिलवा दीजिए? हाँ जी मैं गर्ल्स से मिलवाती हूँ। चलिए आइए। हाँ जी शिवानी, आ जाओ सारे लोग। हालिमा आप सब लोग आ जाओ बेटा, सारे आ जाओ। हाँ जी, ये सब हमारे पास स्टाफ होते हैं जी जी जो हमारे पास काम करते हैं। जी जी जी। हाँ जी। तो सबसे पहले मैं हाँ जी 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 थैंक यू सो मच मैम जी। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। शिवानी। जी आपका नाम? हलीमा। आपका? शिवांशी। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं अमेठी जिले से बिलोंग करती हूँ। और अभी यहाँ पे आप कितने दिन से काम कर रहे हो? मैं 1.5 साल से यहाँ काम कर रही हूँ। 1.5 साल हो गए। तो अभी जैसे आप शुरुआत में आए होंगे, आप यहाँ पे रह रहे हैं, तो सबसे पहले बताइए कि जैसे काम जो आप कर रहे हो काम में किस तरह का मेन आपको चैलेंज आता है? कुछ चैलेंज आता है या ठीक ठाक हो जाता है? हाँ ठीक ठाक ही होता है, उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे पेशेंट का काम होता है वही होता है। जी जी जी। तो अभी यहाँ पे जो आप रहते हो और आपको पूरा रहना खाना जैसा सर ने बताया ये पूरा मिलता है? हाँ जी, सारी चीज़ें मिलती हैं। उसका कोई चार्ज तो नहीं कटता? नहीं। अच्छा अच्छा। और सैलरी वगैरह जो आती है टाइम से? टाइम से ही आ जाती है। जी जी। आप मैम कितने दिन से कर रहे हो? मैं भी साल भर से कर रही हूँ। अच्छा 1 साल से ऊपर हो गया आप। तो आप जैसे मेनली आप किस तरह के पेशेंट को ज़्यादातर केयर करते हैं? नॉर्मल बेड पेशेंट, बेबी केयर भी कर लेती हूँ। अच्छा अच्छा जी। तो यहाँ पे खाना वगैरह आप लोगों को हाँ, मैनेज? सब टाइमली मिलता है और कोई दिक्कत नहीं है और पेमेंट भी टाइमली मिल जाते टाइम मिल हैं। जाता है। हाँ। तो आपको कितने दिन हो गया? 2 साल हो गए। 2 साल हो गया। 2 साल में सब बढ़िया चल रहा है, ठीक ठाक? हाँ, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अच्छा अच्छा। तो ड्यूटी वगैरह ज़्यादा दूर मिलती है कि पास मिलती है? पास भी मिल जाती है, दूर भी मिल जाती है, पेशेंट के हिसाब से। तो ओवरऑल अगर कोई नया बच्चा आता है तो जैसे आप लोग यहाँ पर आए, 1 साल से काम किया, जब कोई नया निकलता है तो माइंड में ना एक घर का एक वो होता है, घर का प्यार होता है, घर छोड़ के निकल रहा है, फिर वो स्ट्रगल करता है। बच्चे आ जाते हैं मेरे पास तो जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। अच्छा। वो कहते हैं मम्मी भी तुम्हें और पापा भी तुम्हें। नहीं वो तो आपका मान के चलिए केयर है, एक सपोर्ट है जो आप दे रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैम बहुत काम करते हैं, क्लैंग लोग भी अच्छे मिल जाते हैं कि अच्छा। मतलब बेटी के तरह रखते हैं। अच्छा। वहाँ कोई दिक्कत नहीं होता है, बेटी की तरह रखते हैं बिल्कुल। वहाँ कोई दिक्कत नहीं होता, बहुत मतलब फैमिली की तरह प्यार करते हैं वो लोग। मेन चीज वही होता है कि जैसे आपके अंदर एक सेवा भावना है, आप अच्छे सेवा करते हो तो क्लाइंट भी प्यार हाँ, क्लाइंट भी प्यार करते हैं। आपके अंदर है, आप उससे अच्छे से व्यवहार कीजिएगा तो वो भी आपके साथ करेंगे।
तभी क्या अभी आप काफी यंग लग रहे हो, घर से निकलोगे, घर की याद वगैरह आती है? घर जाते हो? बच्चों के पाए पे आगे कुछ नहीं याद आती है। मैं साथ बहुत है। हाँ, अच्छा। तो फिर भी ये तो है अर्निंग के साथ साथ घर कब जाना होता है? अगर घर आप छुट्टी लेके जाते हो तो कब जाते हो? छुट्टी मिल जाती है टाइम से? मिल जाती है उसे। अच्छा 15 दिन पहले रिजाइन देना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद ही मिलती है। तो 15 दिन पहले आपको बताना पड़ता है। हाँ। उसके बाद आपको मिल जाता है। जी। तो बस आप सभी लोगों से बस ये जानना चाहूंगा कि जैसे कोई नया बच्चा आता है तो वो क्या सोच करके आए कि ये चीजें आप सोच करके आओ तो आपको यहाँ की कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया आपको मिलेगा। तो ये सोच के है कि वहाँ मेरा घर है, यहाँ पे हम अच्छे से रह सकते हैं, 2 दिन 3 दिन जितने दिन रहो ड्यूटी, फिर उसके बाद चले जा सकते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। जी। जैसे कि घर में रहते हैं वैसे ही यहाँ भी है। अच्छा, किस तरह कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा। इन्हें कोई प्रॉब्लम होती है ना तो हम खड़े रहते हैं। हाँ। एक्चुअली मैं हमेशा यहीं रहती हूँ, दिन में मेरा ऑफिस वर्कआउट होता है, नाइट में मैं यहीं बच्चों के साथ रहती हूँ। कोई प्रॉब्लम होती है वो हम खड़े रहते हैं। अगर इन्हें ड्यूटी पर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमेशा हम खड़े रहते हैं इनके लिए। कॉलिंग पर भी नहीं तो हम खुद जाते हैं, क्लाइंट से मिलते हैं, स्टाफ से मिलते रहते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है तो एनीथिंग सब चीज़ का समाधान हम करते रहते हैं। जी बिल्कुल। नहीं वो तो मतलब मैं खुद पर्सनली कहूँगा कि आपका नेचर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सपोर्टिव है, इसीलिए बच्चे आपको भी सपोर्ट करते हैं। तो मुझे पर्सनली आप सभी लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा और मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमें समय दिया और काफ़ी अच्छी चाय भी पिलाई। सो थैंक यू सो मच। और अब दोस्तों वही है कि आप लोगों को देखिए शुरुआत में निकलना है, मेहनत करनी है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इस कंपनी को और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप भी आपने देखा कि कैसे आप यहाँ पे आके रह करके आप काम कर सकते हो और अब हम हैं सर के साथ और सर से आपको 1 बाय 1 सारी चीजें क्लियर कराएंगे कि अगर आप भी सोच रहे हो इस फील्ड में आने का और इसमें अर्निंग करने का तो आप कैसे कर सकते हो। तो सर आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। मैं राजेश रंजन हूँ, मेरी कंपनी है होम मेडिकेयर फॉर यू के नाम से, ये ब्रांड नेम है जी। मेन नाम जो है टेड्रेग होम हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड है। तो सर इसमें देखिए ज्यादातर जो मेरे बच्चे हैं वो टायर 3 एंड टायर 2 से बिलोंग करते हैं और उनकी जो एवरेज क्वालिफिकेशन है वो है 10th 12th या कोई ग्रेजुएशन करके बैठा हुआ है। अब उसके सर चैलेंज है कि वो सिटी में आता है तो एक तो उसकी क्वालिफिकेशन कम है और सिटी में जब आता है तो अगर कहीं वो 10 12 14 हज़ार की जॉब करता भी है तो आधे पैसे तो उसके रहने खाने में चले जाते हैं। तो सर वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके यहाँ कोई आता है तो सबसे पहले इसको कैसा सपोर्ट मिलता है रहने खाने से रिलेटेड? यहाँ आके उसको रहना खाना मिलता है जी। उसको हॉस्टल दी जाती है, रूम दिया जाता है जी। वेल इक्विप्ड रूम है, वहाँ पे फैंस लगी हैं, कूलर लगे हुए हैं, मेड्स हैं वहाँ पे जो आके घर में काम करके साफ सफाई करके जाती हैं। आपको सिर्फ बना के खाना है जी। राशन कंपनी दे रही होती है, खर्च कंपनी दे रहा होता है, तो यहाँ रहने खाने की दिक्कत नहीं है। हाँ, शांति से काम करने का है। सर आपने इसमें बहुत सारे ना वर्क प्रोफाइल बताई, जैसे आपने नर्सेस का भी बताया, आपने नैनी का भी बताया, तो स्पेशली जो बच्चे गांव से आ रहे हैं जिनकी कक्षा 12 है, 10th है, किसी ने ग्रेजुएशन BA BSc कर रखी है, उनको किस तरीके का काम करना पड़ता है जब वो आते हैं शुरुआत में? अगर वो अटेंडेंट के रूप में आएंगे, उन्होंने कोई क्वालिफिकेशन नर्सिंग की नहीं की है, तो वो पेशेंट केयर का काम करेंगे। पेशेंट केयर में क्या क्या, वो BP चेक करना उनको सीखना होगा, शुगर चेक करना सीखना होगा, नेबुलाइजर लगाना होगा, पल्स देखना होगा। अगर पेशेंट डाइपर में है, बेड से नहीं उठ सकता, डाइपर बदलना होगा उसको। अगर पेशेंट चल फिर पा रहा है तो उसको सपोर्ट लेके बाथरूम में जाना होगा, बाथरूम में सारा काम करवाना होगा, बेड पे शरीर पोंछना होगा, मालिश करना होगा, एक्सरसाइज मसाज कराना होगा, कपड़े बदलना, सपोर्ट से घुमा फिरा देना, मुंह में खाना खिलाना या हेल्प करना, दवाइयाँ खिलाना, उनके पीछे पीछे रहना और हाइजीन मेंटेन करना, ये बेसिक काम अटेंडेंट का होता है। जो नर्स होते हैं वो डिग्री करके आते हैं, उनके लिए स्पेसिफिक डिग्री होती है, GNM या BSc नर्सिंग करके वो आएंगे। वो इसके अलावा अलग काम करते हैं। अगर किसी के पास कोई पाइप लगी है जिसमें पाइप से खाना खिलाया जाता है तो वो नर्स करता है। कोई भी बॉडी में इंसर्ट चीज़ हो रहा है इंजेक्शन के रूप में तो वो नर्स करता है। कोई भी यूरिन की पाइप लगी सुसु करने के लिए तो वो नर्स चेंज करेगा या लगाएगा। कोई भी बाईपैप मशीन, ऑक्सीजन लगा हुआ है, गले में ट्रैकोस्टोमी लगता है, वो मॉनिटरिंग सब नर्स करते हैं। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है। रिमेनिंग रहा नैनी या जापा। नैनी वो है जिसको आप लोग कहते हो बच्चा संभालने के लिए, ठीक है। तो घर में कोई 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, साल भर का बच्चा है, उसको देखने का अगर कोई बिजी है तो उसको लेके स्टाफ आता है। जापा जिसको हम लोग गांव में बोलते हैं जच्चा बच्चा, अच्छा, ये यहाँ पे हो गया शहर में जापा, ठीक है। तो जो जच्चा को भी मतलब माँ को भी और न्यूबॉर्न बेबी बच्चा को भी संभालते हैं वो जापा सर्विस।
ठीक है जी सर, बिल्कुल। मैं तो कहूँगा बहुत ही क्लियर तरीके से आप चीज़ों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, और आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। सर थोड़ा सा इसमें वर्किंग मॉडल को समझते हैं कि मान के चलिए वो आया, उसको सब चीज़ें ठीक लगी, उसने काम किया, तो उसकी कितने घंटे की ड्यूटी होती है या कैसा उसका वर्किंग मॉडल? एवरेज जो ड्यूटी जो चल रही है शहरों में वो 2 तरह की होती है, 12 आवर या 24 आवर्स। अच्छा, 12 आवर का मतलब हुआ कि आप सुबह जाते हो और शाम में वापस 8 बजे घर चले आते हो। 24 आवर का मतलब होता है कि आप पेशेंट के घर पे जाके स्टे कर जाते हो, वहीं रुक के पेशेंट के लिए काम करते हो। ये 2 तरह के सर्विसेज, जी जी जी, ये 2 शिफ्ट होंगी जी। अब सर मेन इसमें जो बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, मेन मतलब अर्निंग पोटेंशियल क्या है सर? शुरुआत में अगर कोई फ्रेशर है, किसी को कुछ नहीं पता, वो आता है तो उसको क्या अर्निंग मिलती है स्टार्टिंग में? देखिए, अगर वो फ्रेशर है और उसने PMKY के थ्रू GDA की ट्रेनिंग नहीं की है तो उसको 12 आवर के 12,000 रुपये सैलरी मिलेंगे महीने के, जी, और 24 घंटे के 16,000 रुपये मिलेंगे महीने के। पर यहाँ पे कंडीशन अप्लाइड है, वो ये कि ये सारे जो पेमेंट मिल रही है वो वर्किंग डे के हिसाब से मिल रही है। अच्छा, मतलब कि अगर आपने पूरे महीने 300 दिन काम किया है, अगर आपने 12 घंटे काम किया है तो आपको 12,000 रुपये मिलेगा, प्लस आपको रहने का जगह मिलेगा, खाना मिलेगा, आने जाने का खर्च मिलेगा। अच्छा, जो आप पेशेंट के पास जाते हो और रात में वापस आते हो, वो खर्च भी कंपनी बियर करती है। ठीक है। 24 घंटे वाले के लिए आना जाना जो पेशेंट के यहाँ शुरू में जाएगा और लास्ट में जब ड्यूटी करके वापस आएगा, उसके लिए बाइक के खर्चा होता हो, कार का खर्चा होता हो, या मेरा आदमी खुद जाके छोड़ता हो, वो सारा खर्च मेरा है। और जब तक वो हॉस्टल पे है, ड्यूटी नहीं लगी है, तब तक का खाना पीना मेरा है। इसके अलावा अगर वो ड्यूटी कर रहा है तभी पैसा मिलेगा, अगर ड्यूटी नहीं कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, तो पैसा नहीं मिलता, खाना पीना मिलता है। जी जी। तो सर जैसा कि कई लोग हैं, मैं ज़्यादातर क्वेश्चन जो होता है मैं वीवर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे सर आपके साथ बैठा हूँ तो मैं उनके लिए बैठा हूँ। जी बिल्कुल। तो 24 आवर्स की जो सर जॉब होती है उसमें अब जैसे दिन में मैंने सारा सब कुछ किया, अब फिर रात में भी जरूरत पड़ गई, तो अगर रात में कोई सपोर्ट करता है तो उसका एक्स्ट्रा अलग से चार्ज होता है क्योंकि उसका रेस्ट तो खराब हो गया, या कैसे रहता है? देखिए, 24 घंटे का मतलब ये नहीं है कि उसने बंधुआ मजदूर बना लिया है किसी इंसान। हाँ, ठीक है, कि भाई तुमको 24 घंटा मेरे लिए काम करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। कंपनी जब किसी को भी भेजती है तो वो कंपनी क्लाइंट को पहले ही इन्फॉर्म कर रही होती है कि ये एक इंसान है, इसको रेस्ट का टाइम मिलना चाहिए, 6 से 7 घंटे का टाइम। ठीक है। अब डिपेंड करता है पेशेंट पे सर। अगर पेशेंट आराम से 10 बजे खा पी के सो जाता है और सुबह 6 बजे उठता है तो आपको 7 घंटे का रेस्ट मिल गया। हो सकता है बीच में एक बार सुसु करने उठे, आपको उसको उठा के सपोर्ट करके बाथरूम ले जाना है, फिर आके उनको बैठा देना है, चेक कर लेना है कुछ भींगा उंगा तो नहीं है, और आपने सुला दिया। अगर पेशेंट ऐसा भी होता है जिसमें उसको रात में नींद नहीं आ रही, उसको डर लग रहा है, डिमेंशिया के पेशेंट ऐसे होते हैं, तो उनको रात में नींद नहीं आ रही है, तो पेशेंट को ये कन्फर्म इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि अगर बच्चा रात में नहीं सो पाया है तो आपको दिन में उसको मौका देना होगा सोने के लिए। अगर एक आध दिन हो रहा है महीने में कि यार आज पेशेंट का तबीयत खराब हो गया था और रात में जगना पड़ गया, ओके चलेगा। हाँ सही है। पर अगर वो रेगुलरली बेस पे हो रहा है तो क्लाइंट से हम बात करते हैं कि सर बच्चा सो नहीं पा रहा है, उसको सोने का मौका दीजिए, या फिर आप 12-12 घंटे के 2 स्टाफ रखें। जी बिल्कुल सही बात है। जी जी। अब सर इसमें बात करते हैं कि इसमें जो आपको लोग चाहिए होते हैं वो मेल फीमेल दोनों चाहिए होते हैं, और इनकी एज क्या चाहिए होती है? 18+ चाहिए होते हैं। अच्छा। और ये आप मान के चलो 45 तक के एज तक चलेंगे बच्चे जो पेशेंट केयर में काम करना चाहते हैं, जो लेडी भी हैं। 50-55 के जापा और नैनी में भी चलेंगे, बिकॉज वहाँ मैच्योर का ज़्यादा खेल शुरू हो जाता है। जितना ज़्यादा एज है उतना ज़्यादा उन्होंने बच्चों को देखा है। सही कह रहे हैं। तो वहाँ पे उस तरह से काम होता है। एक चीज़ मैं और स्पेसिफिक बोलूँगा, जो सैलरी को लेके चलते हैं ना बच्चे की, यार क्या मेरा अभी 12,000 मिल जाना या अभी 16,000 मिल जाना वो चलेगा, ठीक है। भविष्य क्या है, अभी तो मैं 18 साल का हूँ, बहुत बड़ी बात, काम करने आ रहा हूँ, क्या मैं 20 साल में कहाँ हूँगा, 24 साल की एज में क्या हूँगा। तो इस कंपनी में जब आप आते हो काम करने के लिए तो एक स्टार्टिंग पीरियड है, जो फेज आपका शुरू की सैलरी शुरू होती है 12-16 से, पर वो ग्रो करती है। हर एक 6 महीने पे आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से सैलरी जंप कर रही होती है, और लगभग 1,000 रुपये का जंप कर रहा होता है, खासकर 24 आवर्स में। अच्छा, ठीक है, 1,000 रुपये से जंप कर रहा होता है हर एक 6 महीने, ठीक है। एक समय आने के बाद वो रुकता है लगभग 20,000 रुपये के आसपास जाके, उस समय वो लिमिट है। अब इसके बाद जंप नहीं करा सकते, क्योंकि उसका फिर खर्च जोड़ेंगे, हॉस्टल सब कुछ जोड़ेंगे, तो क्लाइंट उस खर्च को बियर नहीं कर पाएगा, बिल्कुल, ठीक है।
अब आता है ऑप्शन कि क्या आप कितने कैपेबल हो, क्या आपने बिजनेस समझ लिया, क्या मैं आप पे विश्वास कर पा रहा हूँ, क्या आप ऐसे हो गई हो कि जैसे मैं आपको समझा पा रहा हूँ वैसे आप जाके क्लाइंट को समझा पाओ। तो दोस्तों सर का कहने का मतलब ये है कि अभी आप, हो सकता है कई लोग बोले अरे यार 12,000 रुपये बहुत कम सैलरी है या 16,000 रुपये, लेकिन देखो सर का कहने का मतलब है कि ये एक संस्था है, आप इससे जुड़िए। धीरे धीरे जैसे सीढ़ी चढ़ के बंदा आगे नहीं बढ़ता है, ऊंचाइयों पे चढ़ता है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हर तरह की हैं। जैसा सर ने बताया कि जब आप काम करोगे तभी आप काम करा पाओगे। बिल्कुल। तो काम शुरू कीजिए, बाकी आपके कैलिबर पे डिपेंड करता है, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करना है कि आप पहुंचना कहाँ चाहते हो। अब सर इसमें एक बात करता हूँ कि जैसे कई लोग होते हैं ना जो जैसे दूसरे राज्य से हैं, तो वो डरते हैं कि यार मेरे को कुछ पता नहीं, मैं जाऊं पता लगा मेरा इंटरव्यू वगैरह हो या मैं जाऊं और मेरी बात ना बन पाए। तो सर अगर कोई कैंडिडेट आपको कांटेक्ट करता है और इसमें आना चाहता है तो क्या सर वो ऑनलाइन किसी तरह आपको इसका इंटरव्यू ले सकते हैं? हर एक इंसान कहीं भी बैठा हुआ है इंडिया में जी, और वो आना चाहता है तो वो चाहे तो वीडियो कॉल पे बात कर ले, चाहे तो फोन पे बात कर ले, चाहे तो वीडियो कॉल पे इंटरव्यू दे ले, चीज़ों को समझ ले, कहाँ कहाँ क्या है, कैसा काम करना है, नहीं करना है, क्या सैलरी, सब कुछ समझ ले, सब कुछ समझ लो, तब वो आ सकता है। और ये भी नहीं है कि आने के बाद अगर उसका यहाँ आके देख के लगे नहीं मैं काम नहीं करूँगा तो मैं उसको बोलूँगा कि गेट से जाओ बाहर। नहीं, आपके पास अगर कुछ भी नहीं है दिल्ली में रहने के लिए, आपको 1 दिन का समय लग रहा है या 3 दिन का समय लग रहा है, आपको कोई पैसा नहीं देना है, आप ऑफिस जाकर हॉस्टल में जाइए, रहिए, व्यवस्था कीजिए, फिर वापस घर चले जाइए। और सर एक जी आपने एक टर्म्स बताई थी सर, वो भी मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप एक बार बता दीजिए कि अगर आपने 2 या 3 दिन देखने के बाद समझ, अगर कोई स्टाफ आता है हमारे पास काम करने के लिए और वो फोन पे भी बात कर लिया है, इंटरव्यू भी दे लिया है और बिल्कुल इच्छुक है कि हाँ मैं काम करूँगा जी, पर जितनी चीज़ उसको आपको समझाई जा रही है उतनी ही चीज़ जब वो सामने आता है तो उसको समझाई जाती है कि भाई आप काम करने आए हो, अगर आप काम करने के रेडी हो तो आपको 3 महीने कंपनी में एटलीस्ट काम करना पड़ेगा। इसको प्रोविजन पीरियड मान के आप समझ सकते हो, ठीक है। 3 महीने तक कंपनी छोड़ नहीं सकते जी। अगर 3 महीने में गलती से आपने 20 दिन काम किया या 10 दिन काम किया, फिर आपने ऐसा बोला कि सर मैं घर जा रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो फिर आपकी 15 दिन के पैसे और प्लस 3,000 रुपये हॉस्टल का चार्ज और कन्वेंस चार्ज जो भी आप जोड़ लोगे वो पैसे कंपनी काट लेती है, ठीक है। अगर आपका उससे अधिक बन रहा होगा तो बचा हुआ पैसा आपको मिलेगा, अगर उससे कम बन रहा होगा तो सिर्फ आपका नुकसान होगा। मैं काफी सारे लोगों के साथ वीडियो बनाता हूँ, लेकिन सर के साथ ये कि देखिए आपको जो चीजें सर कैमरे पे बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो ही आपको मिलेगा। इसमें किसी भी तरह का कोई बात अभी यहाँ पे छुपाई नहीं जा रही। और रही बात काम करने को लेकर के, तो एक चीज याद रखना कि सर ने बता दिया कि सीढ़ियां हैं, अब आपके ऊपर है कि आप पहली सीढ़ी से चौथी सीढ़ी तक कब पहुंचते हो, कब नहीं पहुंचते हो, आपकी मेहनत के ऊपर है। तो सर मैं आपका नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो आपको व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल। और सर आपको पूरे तरीके से हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और आशा करता हूँ दोस्तों कि हमारी वीडियो से आपको वैल्यू मिल रही होगी, और अगर हमारी वीडियो से आपको वैल्यू मिल रही हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।